नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू की चाय। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है, जिसका नाम है साबू की चाय। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, कुछ ही देर के बाद। जल्दी लाओ भाग्यवान। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफ़ी है ना? है तो ये भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। ये राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1,000 रुपये में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो, अभी लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संपत चंपत। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी, 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 रुपये लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत, ये लो 100 रुपये। बेवकूफ सेठ लालच में आकर 100 रुपये भी गवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपये ले गया था, वो कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपये ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं, संपत है। देखो, मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। ठगा गया। चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपये ठग कर ले गया, मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी, 100 रुपये दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। ये कमाई का अच्छा धंधा है। हूँ, तो ये है चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चलो, लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं। हम शकल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहा। आखिर एक दिन, साबू, चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी? क्या जुपिटर की जिंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ के लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता। परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। अच्छी बात है। अब हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। वो तो फुटबॉल जैसी लग रही है। साबू, वो देखो, वो रही हमारी पृथ्वी।
वो तो फुटबॉल जैसी लग रही है। दूर से पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। तभी साबू, वो देखो सामने, कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है। उसकी मौत निश्चित ही लगती है चाचा जी। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आती है। आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पांव से दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं। तुम फिर अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है। अंतरिक्ष में पगड़ी काफी लंबी है। मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, ये बेहोश है। इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं। हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ। मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वो भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर? चाचा जी, आपका ये रॉकेट जरूरत से कुछ ज़्यादा बड़ा है। वो इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। अरे, तुम लोग तो दो गए थे और तीन लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डाल करके ले आओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए हैं। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर, आहा, हीरा! ये जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। ये हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर डालेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। खोलो, खोलो। मैं बाजार जाकर हीरे को बेच कर आता हूँ। खोलो। अरे, ये तो दीपू की आवाज़ लगती है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो। वो मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो, उस बदमाश को पकड़ो। वो कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू, आओ। इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वो रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली के तार टूट जाती है। अरे, ये क्या! धड़ाम! हाय! ढिसुम! ओ, मेरे दांत टूट गए। ये लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों बच्चों से चीज़ नहीं छूनूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है छत्ते का महत्व। काम करके काफ़ी थक गया हूँ, जरा अहाते में सुस्ता लूँ। तभी, ओह! क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है। मैं अभी ये छाता उखाड़ कर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना। मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है, जो कई बीमारियों को दूर करने में काम आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे, कौन? बचाओ! चुप! जरा भी आवाज निकाली तो गला घोट कर मार देंगे। कसकर बांध दो, ताकि ये किसी को मदद के लिए ना बुला सके। सारे संदूक उठाकर ले चलो।
इनमें काफ़ी सामान है, हम माला माल हो गए। अब जल्दी भाग चलो। तभी बक्से से मधुमक्खी के छत्ते की टक्कर हो जाती है। ओह, ये क्या! बाप रे, मधुमक्खियाँ! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू, देखो तो, चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मधुमक्खियाँ ही उनकी खबर ले रही हैं। ये उनका एक और फायदा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी भाई भाई। चौधरी चौधरी भाई भाई, विदेशी जासूस। सेखू, आज दशहरा है, ये बम फटना चाहिए। रावण के बूथ में ये बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी तो ये फट जाएगा और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। बेवकूफ़, बम को छिपा कर ले जा। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ, अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी पकड़ी में खुजली हो रही है, अपनी चांद में थोड़ा तेल मल लीजिए। तो नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो ये संकेत है कि कहीं गड़बड़ होने वाली है। मैं चला। इतने बड़े शहर में ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान, आओ, हम यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बूथ के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं सेखू चौधरी। चौधरी चौधरी भाई भाई, आओ गले लग जाएं। सेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियाँ बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। अरे, अरे, बम! बोल, ये बम यहाँ किस लिए लाया था? बोल, तड़ाक! बताता हूँ, मैं विदेशी जासूस हूँ। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की आज जान बचा ली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी, हम वहाँ ज़रूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज़ के टिकट हैं। धन्यवाद, हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफ़र करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा के लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी, अरे ये क्या चाचा जी! टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। बाप रे! चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो, घबराहट में मुसीबत दुगुनी हो जाती है। लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर तूफान में साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता, लठ क्या करेगा? तू देखता रह, मैं दिखाता हूँ। और चाचा चौधरी समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है अपने लठ को लेकर, और अपने लठ को वेल मछली के बीचों बीच खड़ा कर देता है। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही यह हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है! लो, साबू भी आ गया। वो देखो टिंगो मास्टर, मुझे ज़मीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए हैं। चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया? टन! ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे, यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो। ये यहाँ पग पग पर जोखम है।
जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहा है। अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्करी ना कर। हैं? गोरिल्ला, बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरिल्ला को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू को छोड़ देता है। धम! दूर हट! आओ आगे बढ़ें। थोड़े ही दूर आगे जाने पर, ओह चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना, नहीं तो अजगर तुम्हें साबुत ही निगल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाता है। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़ अजगर भाग खड़ा हुआ। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिल का मामला। मिस नालिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मिस नातिका मुझसे शादी करेगी। ओ मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। दूसरे दिन, अभी तो झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नातिका के घर पहुँच जाता हूँ। ओह, दिन चढ़ गया है और मैं अभी सो ही रहा हूँ। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक, मैं पैदल और तुम कार में, ये बेइंसाफ़ी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। ओह नहीं! अरे टोंक, क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। मिस नातिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा, वो उसी के साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूँ और झोंक अपनी कार दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो साबू, टोंक झोंक से पहले नातिका के घर पहुंचना चाहिए। और साबू झोंक को और साबू टोंक को अपने बड़ी सी गुलेल में बिठा लेता है और छोड़ देता है। सर्राट! और वो हवा में उड़ते हुए सीधे नातिका के घर के सामने गिरता है। धप! नहीं, ये बेइंसाफ़ी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कड़ाकेदार संगीत। कहो चाचा जी, क्या सुनोगे, ठुमरी या दादरा? साबू, ठुमरी सुनाओ। कड़ाक! अरे ओ बैजू बावरे की औलाद, बंद कर ये गाना। तेरी कर्कश आवाज़ ने खिड़की के सारे शीशे तोड़ दिए हैं। चाची। साबू, यहाँ हमारे संगीत का कदरदान कहाँ? आओ कहीं और चलें। काफ़ी चल दिए, लेकिन अभी तक कोई संगीत का प्रशंसक नहीं मिला। दूर कोई आ रहा है। हमारे राजा बासुक को संगीत का बहुत शौक है। तुम राजमहल चलो और आज राजा को गाना सुनाओ। लेकिन तुम्हारे महल की खिड़कियां शीशे की तो नहीं है। नहीं, पूरा राजमहल पत्थर का बना है। तो फिर चलो। राजा बासुक, महाराज ये लीजिए पानी का गिलास। जाओ मंत्री। आ कड़क! नालायक, तुम्हारी कर्कश आवाज़ ने मेरा गिलास तोड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए क्यों न तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ठहरिए महाराज, आपका आपका मिला आपका गिलास टूटने से जो पानी गिरा, उसे बिल्ली पी रही है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है। और देखिए, वो पानी पीते ही बिल्ली ने दम तोड़ दिया। अगर आप ये पानी पीते तो आपका भी यही हाल होता। पानी में जहर मिला था। मक्कार मंत्री मुझे मारकर खुद राज्य हड़पना चाहता था। इसे ले जाओ और गोली से उड़ा दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साजिश। एक दिन, साबू, हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी बचाओ बचाओ, ये आवाज़! चाचा जी, ये आवाज़ उस मकान से आ रही है। बचाओ! लगता है कोई मुसीबत में है साबू। आओ। अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बचाओ! आवाज़ इधर से आ रही है। बचाओ! टेप रिकॉर्डर प्लेयर! किसी ने हमारे साथ चाल चली है। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया है। हम अंदर गिर गए हैं।
चाचा चौधरी, आज तुम साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए हो। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। ये डाकू गोबर सिंह की आवाज़ है। चौधरी, देखो। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। ओ, घना धुआं भर गया है, लपटें अंदर आ रही है। अगर मैं दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है, और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाज़ा को धक्का दिया तो कर। ओ, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टींगो मास्टर की पतंग। क्यों भाई टींगो मास्टर आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूंके मारना। फूंक। वाह। जरा एक और जोर की फूंक मारो, ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। और जोरदार फूंक मारते ही, ओह, अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूंक मार दी कि पतंग के साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। एक जगह, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी धड़ाम। वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया है। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू ही अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी, अरे, ये क्या? पीछे हट जाओ। चलो टिंगो मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुटबॉल चैंपियन। एक दिन, रल्दू, किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले है। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल कर चुका है। हम ब्राज़ील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पर गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे, तू उसे क्या गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे, तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है, तो फिर हमको उसके पास ले चलो। आओ मेरे साथ मिस्टर झमोले, मेरा मतलब है मिस्टर झेले। लो, वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राज़ील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर से आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता है। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दें। और मैच शुरू हुआ। अब दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे, मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच गोल के अंदर चली जाएगी। जय बजरंग बली। और किक लगाते ही, किक, गोल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खलनायक। डायरेक्टर साहब परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलेन का कहीं ठिकाना नहीं है। कितना अच्छा हो अगर साबू विलेन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दो। आओ मेरे साथ लोकेशन पर। साबू, सीन समझ लो, हीरो और विलेन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वो मेरी पिटाई क्या करेगा? उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। वो सब ट्रिक फोटोग्राफी से हो जाएगा। एक्शन शुरू। थर 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 थर। कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो, ताकि फाइट रियल लगे। जय बजरंग बली।
ठिसुम। ओह मेरा बिग। धड़ाम। शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलेन ने हीरो की पिटाई की है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार दौड़। अरे खोटू, इस कार दौड़ में हिस्सा लेना अपने हाथों अपना मुंह काला करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार दौड़ में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहा है, और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। अरे मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वो बीच वाली। मैं अभी उसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद, छोटू, मैंने उस कार में ऐसा रद्दो बदल कर बदल बदल दिया है कि वो आप आगे जाने की बजाय पीछे को भागेगी। और दौड़ शुरू हुई। ठाएं। हैं, ये क्या? मेरी कार पीछे को दौड़ रही है। चाचा चौधरी ने कार को घुमाकर उसका रुख बदला। अब मैं उल्टा चलाकर ही कार को उनके पीछे दौड़ाऊंगा। चाचा चौधरी ने पहले एक कार को ओवरटेक किया, सराट, फिर दूसरी को। कार भले ही उल्टी दौड़ रही है, पर इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया है। अरे खोटू, जरा पलट कर पीछे देख। चाचा चौधरी कार को उल्टा लिए चला आ रहा है। कमबख्त, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। फर्स्ट। वाह, उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चलाकर आया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फवारे का स्नान। साबू, अपना खेत सूखा पड़ा है। अगर पानी दे दिया जाए तो पौधे उगते देर नहीं लगेगी। अभी लो चाचा जी। अपने ट्यूबवेल से मैं सारे खेत को तर कर देता हूँ। कंछेदी लाल आता है। साबू, मुझे नहाना है। घर जाकर नल से नहा लो। नलों में पानी नहीं है। अगर तू अपने ट्यूबवेल के पानी से नहला दे तो मज़ा आ जाए। कपड़े उतार कर आ जाओ। और कपड़े उतार कर वो आता है। लो, आ गया। पाइप का मुंह इधर करो। लो। फर्र। ओ, इसकी धार तो बहुत तेज है। ईश्वर के लिए इसे बंद करो। लो। और बंद करते ही धप। अब मुझे ये सारा कीचड़ नदी पर जाकर धोना पड़ेगा। तो चलिए इसकी एक और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साका। एक दिन। ए बौने, मुझे सलाम कर। आपकी तारीफ? मैं साका, समुद्र के नीचे पर बसे पाताल लोक से आया हूँ। मैं इस पृथ्वी पर हुकूमत करने आया हूँ। बड़े भाई साका, तुम इस पृथ्वी पर हुकूमत तभी कायम कर सकते हो जब तुम दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले आदमी चाचा चौधरी को मार गिराओ। चाचा चौधरी? कौन है वो? देखने में एक मामूली आदमी, पर एटम बम भी उसके सामने फटने से इनकार कर देता है। साका, वो रहा चाचा चौधरी। होशियार। वो चूहा। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कड़क। साका, होशियार। उसके भागने में भी कोई चाल हो सकती है। यहाँ उसका सामना करना ठीक रहेगा। भाग कर कहाँ जाओगे? आखिर थक कर खड़े हो गए। और और कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही चाचा चौधरी नीचे झुक जाता है। खटाक। धप। ओ, बचाओ, मर गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बहुमूल्य नेकलेस। सेठ जी, मुझे अपनी बीबी के लिए नेकलेस चाहिए। कृपया अंदर तशरीफ लाइए। देखिए, एक से एक बढ़िया डिजाइन, सब खालिश सोने की है। मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं, सारे पुराने फैशन के हैं। छक ज्वेलर्स। कुछ देर बाद, सेठ जी, नेकलेस दिखाइए। ये देखिए, अभी बाहर ही रखे हैं, सब खालिश सोने के हैं। तुम इसे सोने को कहते हो? साफ पीतल नजर आ रहा है। पीतल? अरे मैं लूट गया। हाय, मैं लूट गया। अरे ये कौन रो रहा है? चाचा जी, एक बड़ा चोंगा पहने आदमी आया। वो मेरा सोने का नेकलेस ले गया और उसकी जगह पीतल का रख दिया। आओ मेरे साथ। वो यहीं कहीं दूसरे को भी ठग रहा होगा। हम अभी नेकलेस निकलवा लेंगे। वो रहा वो चोंगा वाला ठग।
चुप रहो, कहीं वो हमें देखते ही भाग ना जाए। रॉकेट, जाओ, उस चोंगे वाले आदमी ने हमारा नेकलेस चुराया है, उससे वो जेवर निकलवाओ। मुझे ये नेकलेस पसंद नहीं, पुराने फैशन का है। ओह, मेरे चोंगे के अंदर में क्या घुस गया है? ओह, चोंगे के अंदर वो मुझे काटे जा रहा है। चोंगा उतार कर फेंक दो। भौं भौं। सेठ जी, ये रहा आपका सोने का असली नेकलेस। अरे, वो दूसरा नेकलेस तो मेरा है। भागो, अब तुम भाग कर नहीं जा सकते। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गटर ट्रक पर। भटिंडा सिंह, क्या बात है, गुस्से में खड़े हो? रघु लोहे की ट्रक द्वारा बम्बई भेजना चाहता था, परंतु अभी तक आया नहीं। मेरा तो समय हो गया, मैं चलता हूँ। तभी रघु गर्डर लेकर आता है। ओह, भटिंडा सिंह गया। रघु क्यों रो रहा है? भटिंडा सिंह ट्रक लेकर चला गया, मेरी लोहे की गर्डर यहीं रह गई। फिक्र ना करो, भटिंडा सिंह का ट्रक ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। साबू तुम्हारी गर्डर ट्रक पर पहुंचा देगा। अभी पहुंचती है ये उस ट्रक पर। उधर रुको। क्यों बाबू, क्या बात है? ट्रक क्यों रुकवाया? कहाँ जा रहे हो? बम्बई। मुझे ये कॉकरी भी बम्बई भेजनी है। जल्दी ट्रक पर लाद लो, अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद भटिंडा सिंह सारी कॉकरी आ गई ट्रक में। रघु, ये गई तुम्हारी गर्डर, सीधी उस ट्रक पर पहुंचेगी। और गर्डर हवा में उड़ती हुई, अब मैं ये फाटक बंद कर देता हूँ। धड़ाम। हाय, मेरी कॉकरी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है षड्यंत्र। बॉस, हमने साबू को मारने का सारा इंतजाम कर लिया है। ये 100 टन का लोहा लटका दिया है। सूचना मिली है कि साबू इधर आने वाला है। उसके नीचे आते ही हम रस्सी काट देंगे, भारी लोहा उसके ऊपर गिर जाएगा और साबू का पापड़ बन जाएगा। बहुत खूब। तभी साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है, लगता है आगे खतरा है। चाचा जी, आपकी नाक पर मच्छर काट गया होगा। और तभी जब साबू उसके नीचे पहुंचता है, खटाक, यही मौका है। साबू, बचो। धड़ाम। ये मुझे कोई षड्यंत्र लगता है, अभी देखता हूँ। साबू की लंबी छलांग। जय बजरंग बली। नहीं नहीं, हमें मत पकड़ो, हमें छोड़ दो, बचाओ। तो चलिए इसकी एक और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है होली। अरे छेदीलाल, सवेरे सवेरे ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर किधर चल दिए? क्या कहीं आग लग गई है? नहीं, साबू के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। धूप में बैठा सुस्ता रहा है, बिना भागने का मौका दिए उसको रंग में तरोबतर कर देना चाहिए। होली है। ओ भाई वाह, मजा आ गया। चाचा चौधरी बाहर आता है। चाचा जी, देखिए छेदीलाल ने मेरा क्या हाल किया है। मुझे भी पिचकारी दीजिए ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। साबू, तुम्हारे साइज की पिचकारी पूरे शहर में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि मैं छेदीलाल पर रंग नहीं डाल सकूंगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, जरा अपना कान इधर लाओ। फुसफुसाहट। वाह, ये ठीक है, मैं अभी आया। थोड़ी दूर पर, अरे छेदीलाल, साबू तुम पर रंग डालने आ रहा है। अरे, वो क्या मुझ पर रंग डालेगा? उसके पास तो रंग है ना पिचकारी। नज़दीक आकर साबू ने एक जोर फूंक मारी। फूंक। ओह, ये क्या! और उस फूंक से वो हवा में उड़ने लगता है। पास ही सड़क बनाने के लिए तारकोल के ड्रम रखे थे और वो सीधा तारकोल के ड्रम में गिर जाता है। भागो, एक आदमी तारकोल के ड्रम में गिर गया है। होली है। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।